पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट लेस पर प्रोपोर्शन। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन जो गैप है उसका बढ़ता जा रहा है, मतलब सेविंग भी बढ़ती है और कंजम्पशन भी बढ़ती है, और इसीलिए गैप जो है वो ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से मंदी आती है। तो वही डायग्राम है जो हमने पेज में बनी थी, सेम इनकम लाइन कंजम्पशन प्लस सेविंग लाइन। आगे का ये कंजम्पशन है आपकी, देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे इतनी सेविंग है, देखिए सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन लेस एंड प्रोपोर्शन। देखिए कंजम्पशन कितनी सी बढ़ी है, इनकम ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? केन्स क्या कहता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन लेस एंड प्रोपोर्शन। ये नहीं है कि इनकम अगर आपकी 2 गुना हो गई है तो कंजम्पशन भी 2 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एमपीसी कभी भी 1 नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होती है बेटा, बोलो 1 से कम और 0 से ज्यादा होती है। तो एमपीसी क्या होता है फॉर्मूला, ये इनकम में जितना चेंज आया है उतना कंजम्पशन में चेंज नहीं होगा, अगर उतना होगा तो दैट इज 1, तो ये नहीं हो सकता है। आगे बेटा इसकी असम्पशंस क्या है, पहले कि कोई भी साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मींस आपके टेस्ट, प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, फैशन, किसी में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल कंडीशंस है, हमने पढ़ा था ना कि अगर वॉर की पोजीशन हो जाए, एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती हैं, तो उसमें क्या रहता है, हमारी एमपीसी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है एबनॉर्मल हालातों में, लेकिन हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं हालात क्या है, नॉर्मल। आगे बेटा इकोनॉमी बेसिस पे पॉलिसी पे है, मींस गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। नेक्स्ट है आपने जो शेड्यूल बनाना है वही है एज इट इज, के जो मैंने कहा था आपको इनकम कंजम्पशन सेविंग। इनकम 0 है, 100 200 300 400, कंजम्पशन हमारी 25 की है, ठीक है। उसके बाद कितने की होगी, 100 की होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -25 0 25 50 और 75। उसी तरह से कर लोगे, 25 माइनस है 175 250 325, सेम वैसे ही आपने बनाने हैं। नेक्स्ट आ रहा है बेटा डायग्राम मैंने लगाई दी है, सेविंग कैसे बनाओगे, जितनी कंजम्पशन प्लस में है उतना ही क्या रहेगा बेटा नेगेटिव में, जहां पे ये दोनों बराबर है वहां सेविंग क्या होती है, 0, दैट इज सेविंग। इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देते हो तो क्या बचता है, सेविंग, क्योंकि ऊपर देखो इनकम किसके बराबर है, C प्लस ST, C निकल जाएगा तो क्या बचेगा, S, ठीक है। आगे ये सारा वही है क्योंकि केन्स का ही पढ़ा है हमने कंजम्पशन फंक्शन। अब ये लॉ जो है उसकी क्या प्रोपोजिशंस है, पहली चीज ये कहता है कि इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ती है, ये रिलेशनशिप C = A प्लस BY, इनकम बढ़ती तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कहता है कि जो आपकी बढ़ी हुई इनकम है, इनकम 2 हिस्सों में बढ़ती है, C प्लस S, ठीक है। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो ऑब्वियस है डेल्टा C प्लस डेल्टा S, इसमें भी परिवर्तन होगा और इसमें भी परिवर्तन होगा, दोनों बढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम बढ़ रही है एक ही चीज बढ़ेगी, देखो उधर कंजम्पशन भी असेंडिंग ऑर्डर में है और सेविंग भी असेंडिंग ऑर्डर में है, दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है ना। आगे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी इनकम बढ़े और इनमें से कुछ कम हो, नेवर, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बढ़ी हुई आय बढ़नी ही बढ़नी है, आप वो बढ़ाओगे और बचत बढ़ाओगे, ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज बढ़ेगी, कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसकी इम्प्लीकेशंस या इंपॉर्टेंस क्या है, पहली चीज हमने किया हुआ है, केन्स ने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड 2 हिस्सों में बढ़ती है, C प्लस I, यही था। C को नहीं बदला जा सकता शॉर्ट पीरियड में, तो किसको बदलोगे, निवेश को। ये देखो ये गैप बढ़ता जा रहा है, जब गैप बढ़ता जा रहा है इस
उसको आप कंजम्पशन को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लोगों की ये बेसिक नेचर है, शॉर्ट पीरियड में उनका उपभोग नहीं बदल सकता। आप उनको नहीं कह सकते कि आप और खाओ, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में उनकी हैबिट्स नहीं बदलेगी। अगर कंजूसी की हैबिट है तो कंजूसी की रहेगी, कम खाने की, कम खर्चे की तो कम की रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो सेविंग है इसमें कन्वर्ट करो आप निवेश में। जो बढ़ी हुई बचत है उसको आप किसमें ले जाओ, निवेश में। निवेश करोगे तो अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। जनरल ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, या है ना इसमें असामान्य क्या हो सकता है बेटा, सामान्य ओवर प्रोडक्शन भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है। मतलब अति उत्पादन भी संभव है, इसी के कारण अति उत्पादन संभव है ना। ये गैप बढ़ता ही जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा तो बेरोजगारी आएगी, क्योंकि आप सेविंग कर रहे तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो प्रेरित निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेरित निवेश जो हम लोग करते हैं आय को देखकर, हम देखते हैं कि अगर मांग है तो निवेश करोगे, अगर मांग नहीं है तो निवेश नहीं करोगे। जैसे कि कॉलेज है, अगर आप लोगों ने कॉलेज खोलना होगा तो आप देखोगे कितने बच्चे एडमिशन लेंगे। अगर बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं तो आप क्या करोगे, कॉलेज खोलोगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, गवर्नमेंट देखेगी कि यहाँ पे जरूरत है लेकिन बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो कॉलेज खुल जाएगा तो पढ़ लेंगे। उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसको इनकम हो या ना हो। वो कौन सा निवेश होता है, स्वतंत्र निवेश। ठीक है, जो हम लोग करते हैं वो कौन सा होता है, प्रेरित निवेश। अगर निवेश नहीं होगा तो क्या होगा, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सी का लॉ क्या कहता था कि सप्लाई कर दो, मांग अपने आप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमने देख लिया मंदी आ जाती है, सप्लाई तो हो रही है ना। सप्लाई कितने की है बेटा, अगर इस पॉइंट में बात करें, ये सारी सप्लाई है। इनकम का भी इतने की 100 करोड़ की इनकम है, तो सप्लाई भी कितने की होगी, 100 करोड़ की, लेकिन मांग कितनी की रहेगी, इतने की। तो से का लॉ क्या हो गया, खत्म, गलत साबित हो गया। नेक्स्ट है बेटा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो है वो कम होती है। अब इसको समझो बेटा, याद रखना एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लाभ की प्रत्याशित दर हमने किया हुआ है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मशीनें उत्पादन ज्यादा करती हैं तो उनकी कमाई क्या होगी, लाभ की प्रत्याशित दर। अब इसको कैसे करोगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात चल रही है। जैसे जैसे ज्यादा मशीनें लगाओगे तो क्या होगा बेटा, मोर कैपिटल का मीनिंग क्या मतलब, आउटपुट ज्यादा। मशीनों में तो जितनी कंजम्पशन होगी उतनी करनी, उनकी प्रोडक्टिविटी लेस ही होती है। ध्यान रखना, जो लेबर होती है उनकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी, और जो मशीनें होती है उनकी क्या होती है, एफिशिएंसी। हमारी उत्पादकता समय के साथ क्या होती है, कम। सुबह ज्यादा होती है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मशीनों ने तो अगर सुबह 1 घंटे में 100 पेज बनाए हैं तो शाम को भी कितने बनाएगी, 100 पेज ही बनाएगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी वैसे कम नहीं होती है, आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। जब आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैपिटल की एफिशिएंसी किससे जुड़ी हुई है, उस प्रोडक्ट की कीमत के साथ। वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो कैपिटल की एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी तो प्रेरित निवेश क्या हो जाएगा, कम। हमने किया हुआ है ना, किसके साथ संबंध है, एमबीसी, ब्याज के साथ। अगर एमबीसी ज्यादा है तो निवेश बढ़ेगा, जब एमबीसी आज से कम हो जाएगी तो निवेश क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। प्रेरित निवेश, स्वतंत्र निवेश नहीं, कौन सा, प्रेरित निवेश। आगे आ जाएगा बेटा जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो होगा, ये हमने कर लिया। ओवर सेविंग गैप है, देखो सेविंग गैप बढ़ता जाएगा। आगे पीक्स एंड ट्रफ्स, व्यापार चक्र किसकी वजह से बनती है, इसी की वजह से। यहाँ तेजी है, कंजम्पशन ज्यादा है, फिर कौन सी शुरू हो गई, मंदी। क्यों, क्योंकि उपभोग कम है, उपभोग कम है तो मांग कम है, मांग कम है तो निवेश कम है, निवेश कम है तो रोजगार कम है, इनकम कम है, उत्पादन कम है, तो ऐसे व्यापार चक्र बनेंगे। ठीक है, जब उपभोग बढ़ता है तो ऊपर की तरफ जाते हैं, जब कम आता है तो नीचे की तरफ जाओगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाता है सेक्युलर स्टैग्नेशन। एक समय आएगा जहां पे आप क्या करोगे, परमानेंटली रुक जाएगी इकोनॉमी, क्योंकि कंजम्पशन जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। कम होने वाला टोटल में नहीं, परसेंटेज में एपीसी एमपीसी कम हो जाएगी। पहले आपकी 1000 के पीछे कितना खर्च करते थे, 1000 गरीब थे जब, फिर कितना करने लगे जब आपकी इनकम 2000 हो गई तो 1700, फिर तो 5000 हो गई तो कितना खर्च करोगे,
इसकी वजह से गैप जो है वो बड़ा होता जाएगा, एक टाइम पे आके हम लोग इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इंटरवेंशन। ये हमने कर दिया था कि सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मंदी होती है तो प्राइवेट लोग निवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा किससे आएगी? लाभ से। जब लाभ नहीं दिख रही है तो क्या आप निवेश करोगे? नहीं निवेश करोगे। नेक्स्ट आ जाता है यूनिक प्रोसेस ऑफ द इनकम जनरेशन। केन्स ने दिया है, इसका फॉर्मूला होता है ना 1 - 1। ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला पूरा लेसन है आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/MPS भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका और भी फॉर्मूला है डेल्टा इनकम और डेल्टा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में कितनी चेंज आती है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी माइनस साइन में है, ठीक है, तो नीचे वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे वैल्यू कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ज्यादा। सेविंग के साथ एक उल्टा संबंध है और कंजम्पशन के साथ पॉजिटिव संबंध है। जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। आगे पूरा लेसन करोगे आप लोग। आगे बेटा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? निवेश, ये कंजम्पशन से। उपभोग ज्यादा, मांग ज्यादा, तो आम लोगों को क्या लगेगा? निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। प्रेरणा मिलने लगेगी, लाभ है, नहीं लोग मांग रहे हैं चीज, तो हम क्या करें? ज्यादा निवेश करें। ज्यादा निवेश होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, एक चीज और याद रखना, क्लासिकल्स में कहा था कि वेजेस कम कर दो, मनी वेजेस कम कर दो, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किया हुआ है ना आपने? क्लासिकल्स क्या कहते हैं? मजदूरी की दर को कम कर दो, उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। लेकिन केन्स क्या कहता है कि अगर मनी वेजेस आप कम करते हो, इसका मतलब क्या है? बोलो, किसी की इनकम भी तो है। जो क्लासिकल है मजदूरी को केवल लागत लेते हैं, क्या वो ये भी लागत है? नहीं, तो वो किसी की इनकम भी तो है। इसका मतलब इनकम ऑफ किसकी बेटा? वर्कर्स, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और एमपीसी किसकी ज्यादा होती है? पुअर की। पुअर की ज्यादा होती है किससे? रिच से। तो जो ज्यादा खर्च करने वाले थे उनकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई। तो इनकी एमपीसी ब्रैकेट में लिख सकते हो, एमपीसी इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। मोर लिख देना, मोर एमपीसी ज्यादा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? प्रेरित निवेश कम हो जाएगा। प्रेरित निवेश ही नहीं होगा क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। निवेश होगा तभी आपको काम मिलेगा। सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तभी लोगों को काम मिलता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। तो मजदूरी कम करने का कोई फायदा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना कि कम होगी। क्लासिकल ने किसको लिया है? मनी मजदूरी क्या लिया है? सिर्फ लागत का एस्पेक्ट, लागत का पहलू लिया है। केन्स ने इसका लागत का पहलू भी लिया है और आय का पहलू भी लिया है। इसीलिए वेजेस और एम्प्लॉयमेंट का क्या संबंध है? वेजेस बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सॉरी, अगर वेजेस क्या कम हो जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हमने सिंपल एक लाइन में बता देती हूँ, कैपेसिटी टू कंज्यूम को किस तरह से बढ़ा सकते हो आप? मतलब लोगों को निकटता बढ़ाना, तेजी में जाना है, बेरोजगारी को दूर करना है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपको C + I दोनों बढ़ाने होंगे। हम लेसन कौन सा कर रहे हैं? उपभोग का। तो हमने उपभोग को बढ़ाना है तो क्या तरीके हैं? आय का पुनर्वितरण कर दो, अमीरों पे कर लगा दो, गरीबों को क्या दे दो? सब्सिडीज दे दो, है ना। कंजम्पशन बढ़ जाएगी क्योंकि गरीब लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। सोशल सिक्योरिटी दे दो। जिन देशों में सोशल सिक्योरिटी ज्यादा होती है वो लोग क्या करते हैं? ज्यादा कंज्यूम। अमेरिका में, इंग्लैंड में वीकेंड मनाते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्यों मनाते हैं वीकेंड? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है। बीमार हो गए कोई चिंता नहीं, सरकार अपने आप संभालेगी। बुढ़ापा आ गया किसकी चिंता है? गवर्नमेंट की। हमारे यहाँ तो बच्चों की कोई चिंता है तो हमें करनी पड़ती है कि उनको पढ़ाना है, लिखाना है, जॉब लगवानी है। अगर जॉब नहीं लगी तो क्या करना है? बिजनेस सेट करके देना है। तो माँ बाप खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके माँ बाप क्या खर्च कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। उनको बोला कि नौकरियां लगाने के बिजनेस करके देना पड़ेगा। अगर लड़की है, अच्छे घर में ब्याह नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? बचत करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कोई नहीं है
सिक्योरिटी नहीं है तो क्या होगा, कंजम्पशन कम होगी। तो इसीलिए क्या करते सरकार, क्या दे दे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दे आप लोगों को। क्रेडिट फैसिलिटीज, जितना ज्यादा लोन पे चीजें मिलती हैं हम ज्यादा खरीद लेते हैं, कहते नहीं हम लोन पे तो भाई हवाई जहाज खरीद सकते हैं, कैश खरीदना हो तो सुई भी नहीं खरीद सकते। कारण क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए इकट्ठे टीवी के लिए मान लो 20,000 रुपए देने पड़ जाए उसको बहुत मुश्किल लगती है। अगर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं कि भाई 100 रुपया महीने का तुम देते जाना, तो क्या हो जाएगा, वो ले लेगा ना इजीली, तो वो ले लेता है। क्रेडिट फैसिलिटी जितनी ज्यादा होंगी वो बढ़ेगा, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होंगी तो वो नहीं बढ़ेगा। तो सरकार क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट फैसिलिटीज दे देगी। नेक्स्ट है वेज पॉलिसी। वेज पॉलिसी जैसे कहा स्टेट में बेटा मिनिमम वेज रेट फिक्स होता है, जैसे हमारे यहाँ 167 कुछ होता है, हरियाणा में तो हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो वो उससे ज्यादा ही होता है मोस्टली नॉर्मली जो मिलता है, इससे कम नहीं दे सकते। विकसित जो स्टेट्स हैं वहां पे तो ज्यादा ही मिलता है, लेकिन जो अनविकसित स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, वहां पे जो डिसाइडेड होता है उससे कम ही देते हैं कि मान लो बच्चे से काम करा लिया, गरीब आदमी भी इतना काम कर दे, कम ही देंगे, 150 रुपए में काम करवा लेते हैं। तो ये जरूरी है कि वेज रेट पॉलिसी बनाई जाए, इससे कम नहीं देना, क्योंकि मजदूरी ज्यादा होगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ाओगे तो हमारे देश में जरूरी नहीं है, पहली बात है। तो हमारे यहाँ कंजम्पशन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि चाइना लगा लो, भारत लगा लो, पहले ही यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर तो पता है, दिखावा प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है, जैसे कि टीवी पे ऐड दो चीजों की तो लोग कंज्यूम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। जब हमें पता ही नहीं किसी वस्तु का तो क्या हम खरीदते हैं, नहीं। कई बार क्या होता है मार्केट जैसे हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, हजारों चीजें पड़ी होती है, बिस्किट, ये किस काम आती है, ये किस काम आती है, जब वो बताते हैं चलो अभी ले लेना है, चलो अभी ले लेना है, लेकिन क्या होता है उसकी डिमांड हमारी बढ़ जाती है क्योंकि दिखावे से ज्यादा होता है। प्रदर्शन जितना ज्यादा होगा, टीवी में एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगी, ठीक है, मॉल्स बड़े बड़े होंगे, चीजें दिखाई जाएंगी हमें। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे आके टेबल लगा के बता देंगे ये प्रोडक्ट आते हैं हमारे, तो हमारे खर्चे जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनाइजेशन ये पता ही है, इंग्लैंड में मंदी आई थी 1929 में, देखो उसने अपनी मंदी से कैसे लड़ा, कॉलोनियां बना कर, है ना, सारे देशों में कॉलोनियां बनाई उसने, अपना सारा तैयार माल कहाँ बेचा था उसने, भारत में। भारत बहुत अच्छी मंडी थी उसके लिए, शुरू से ही तभी इतने साल राज कर गया 1929 में, तब तो भारत गुलाम ही था ना उसका, तो तब क्या था उसने यहाँ पे बेचा सारा सामान अपना, है ना। तो कॉलोनी जैसे कि ये नई नई स्टेट्स तेलंगाना बन गई है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होगा कि नहीं होगा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये सारी नई बनी है ना स्टेट्स। जितनी ज्यादा स्टेट्स बनेगी, गाँव को शहरों में बदला जाएगा, उससे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो खर्चा है, प्रशासनिक खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, उससे क्या होगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। उतने देखो ना आप वहाँ पे विधानसभा जैसे हमारे बनती है नहीं बनती, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती है, उसके लिए कितने लोगों का खर्चा बढ़ता है, अपना हाई कोर्ट हो जाती है, अपनी स्टेट की अलग अलग बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे स्टेट के लिए कि नहीं बढ़ेंगे, खर्चा अलग से पैसे आएंगे सेंटर की तरफ से, तो इस तरह से इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट बता रही है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होगा उतना क्या होगा बेटा, देश में विकास, कंजम्पशन ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आगरा घूमने जाते हो, दिल्ली घूमने जाते हो, गोवा जाते हो तो खर्चा बढ़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है तो जहाँ जन्म लिया वहीं बच जाएंगे, तो खर्चे क्या करने। पुराने जमाने के लोगों के खर्चे इसीलिए कम होते थे, जहाँ पे वो रहते सारी उम्र वही निकाल लेते। जब जाओगे नई नई चीजें देखोगे कि वहाँ ये मिलता है, वहाँ वो मिलता है, तो अब राजस्थान घूमने जाओगे तो राजस्थान की चीजें कलेक्ट करके लाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप मध्य प्रदेश जाओगे वहाँ का सामान खरीदोगे, तो इस तरह से कंजम्पशन बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन के कारण। आगे बेटा आपको शॉर्ट नोट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइक्लिकल एंड सेक्युलर, ये सारा कंजम्पशन फंक्शन वही है, हमने कर लिया। साइक्लिकल नाम से ध्यान रखना, साइक्लिकल शॉर्ट पीरियड का एक्सप्लेन करना है, और सेक्युलर लॉन्ग पीरियड का। ये किसका है, ये साइक्लिकल हो गया, और ये किसका हो गया, सेक्युलर लॉन्ग पीरियड का। उसी की एपीसी एमपीसी सब डिफाइन कर दोगे, बोलो। क्रिटिसिज्म, अब ये वर्ड प्रोपेंसिटी है, प्रवृत्ति, इसका क्या आप क्रिटिसिज्म देते हो। प्रोपेंसिटी वर्ड बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसमें ऐसी चीजों के लिए बहुत मुश्किल है कैलकुलेशन करनी, जब बेटा उस चीज को आप प्रॉपर नहीं डिफाइन कर सकते। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पहले क्या होती है, प्रोपेंसिटी कम होती है, फिर ज्यादा हो जाती है एज के साथ। ये छोड़ो पर एक कमा के रखना, ढेर लगा के अपना ऐश मारो, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले बहुत खर्चीले होते हैं, समय के साथ वो क्या हो जाते हैं,
कंजूस हो जाते हैं। तो प्रोपेंसिटी वर्ड जो इतना वो मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना, डिफाइन करना। नेक्स्ट आता है सिंपल ट्रूइज्म है, सच्चाई है, हमें पता ही है कि इनकम के साथ इंसान की कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन कम बढ़ती है, सभी के साथ ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है एकदम से आपकी इनकम डबल हो जाए तो आप खर्चा भी डबल कर देते, फिर आप प्लानिंग करने लगते हो कि हम क्या करेंगे। लॉन्ग रन में तो 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है प्रोपोर्शनल, लेकिन शॉर्ट पीरियड में ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि स्टैग्नेशन आ जाए, कि ये जो गैप है वो बढ़ता है, ये गैप बढ़ता है नो डाउट, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड में बढ़ता है। जैसे कि मान लो मेरी इनकम है उसमें से मैं हर बार 30,000 रुपये महीना बचा लेती हूँ, तो लेकिन 5 सालों बाद 10 सालों बाद उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश कर दूंगी, दुकान खरीद लूंगी, मकान बना लूंगी, मकान में निवेश नहीं आता है ना, बच्चों की फीस भर दूंगी, बड़ी क्लासेस में जाके बड़ी अकेडमीज में या इंस्टीट्यूशंस में, तो वो पैसा तो खर्च होने ही है, आज नहीं हो तो 10 सालों बाद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, सेक्युलर स्टैग्नेशन कभी भी नहीं होता। लॉन्ग पीरियड में ऐसा कभी रिलेशनशिप जैसा ही कहता है कि ऐसा 45 डिग्री लाइन से थोड़ा सा कम होता है, ये जरूरी नहीं, हर देश का क्या होता है अलग अलग होता है। इट इज ए फ्रॉड मैकेनिकल रिलेशनशिप है, मैकेनिकल रिलेशनशिप वैल्यूज पुट करते जाओ और इसका क्या बन जाता है कंजम्पशन पैटर्न। जैसे हमने इसमें इनकम 100 कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हो आप लोग। और ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो चीज फिक्स्ड नहीं है, ए हर किसी का अलग होगा, टोनी का अलग होगा, इसका अलग होगा, एकता का अलग, सबका अलग अलग होगा। ए ये सबका सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह इनकम का लेवल भी अलग अलग है और इसका खुद का ही टोनी के साथ कुछ ए अलग होगा, मैक्सिमम हो सकता है कुछ अलग हो, उससे मैक्सिमम कुछ और, फिर इसको पढ़ने में कोई फायदा है? जनरल चीजें हैं तो वो कंजम्पशन हमारी बढ़ती है, लेकिन लेस देन प्रोपोर्शन, इतना ही सही